देखो ग्रामर में आज हम देखेंगे वर्ब क्या होती है ना। वर्ब है ना, लिख लीजिएगा आप दोनों लोग भी, ठीक है। वर्ब क्योंकि आपका भी रहेगा इसमें। वर्ब क्या होते हैं, जैसे देखो पहले समझ लो, वर्ब इज अ वर्ड है ना। वर्ब इज अ वर्ड विच डूइंग और बीइंग समथिंग है ना। विच क्या होता है, विच डूइंग और बीइंग समथिंग है ना। लिखो वर्ब इज अ वर्ड डूइंग और बीइंग समथिंग है ना। वर्ब इज अ वर्ड विच स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग है ना। वर्ब ऐसा शब्द है जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है ना। होने या करने का, जैसे मतलब क्या है, हिंदी में आप देखोगे इसके लास्ट में ना आता है, जैसे खाना खाना, खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना, जितने भी आप काम करते हो सब क्या हैं, वर्ब है ना। जो भी जितना भी आप काम करते हो वो सब क्या हैं, वर्ब है ना। दूसरा देखिए, वर्ब के यहाँ दो हैं, एक तो डूइंग, डूइंग का मतलब करना, जितने भी आप काम करते हो वो सब कौन सी वर्ब हैं, डूइंग वर्ब। लेकिन बीइंग वर्ब क्या है, आपने नाम सुना होगा एक हेल्पिंग वर्ब का, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे है, हूँ, हो, तीन है ना। है, हूँ, हो, यही जब मेन वर्ब के रूप में काम करती है इसे कौन सी वर्ब कहते हैं, बीइंग वर्ब। जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, इसमें क्या कोई वर्ब है, डूइंग वर्ब नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ हूँ तो होने का मतलब होने का बोध हो रहा है, ना कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पढ़ाने का काम कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ कौन सा पढ़ाना कौन सी वर्ब है, डूइंग। लेकिन मैं यहाँ हूँ तो यहाँ कोई डूइंग वर्ब नहीं है, यहाँ कौन सी वर्ब है, बीइंग, है ना। क्यों, क्योंकि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो उसमें जो वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब कहलाती है, बीइंग वर्ब, है ना। तो इसका मतलब क्या, वर्ब इज अ वर्ड विच स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, है ना। वर्ब के अगर हम टाइप देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप लें तो क्या हो जाएगा, जैसे रन है ना, ईट, ये सब क्या है, मेन वर्ब, सॉरी कौन सी वर्ब है, डूइंग वर्ब। लेकिन जब इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, वाज, वर, ये सारी चीजें, डू, डज, डिड, है ना, ये सब जब मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं तो उन्हीं को कौन कहा जाता है, बीइंग वर्ब, है ना। हम आपको बताते हैं, जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ हूँ। अब देखिए मैं इसमें कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का, है ना। तो इसमें कौन सी वर्ब होगी, डूइंग। लेकिन इसमें कोई काम कर रहा हूँ मैं, नहीं सर, नहीं, बस एक काम कर रहा हूँ, होने का बोध हो रहा है ना। तो इसमें जो वर्ब है कौन सी है, हूँ, हूँ वर्ब है। लेकिन यहाँ हूँ वर्ब नहीं है, यहाँ वर्ब कौन सी है, पढ़ाना, है ना। पढ़ा रहा हूँ इसलिए कौन सी वर्ब है, डूइंग। और यहाँ पर कौन सी वर्ब है, बीइंग वर्ब है। ये समझ में आया कि कब डूइंग होती है, कब डूइंग वर्ब होती है, कब बीइंग वर्ब। मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप बैठे हो, आप, हाँ पूछो, इसमें आई बीइंग देयर है, अरे वो बताएंगे, हाँ ठीक है, हम बताएंगे आपको ट्रांसलेशन, है ना। देखो क्या होगा कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अब जैसे आप बैठे हो तो आप कौन सा काम कर रहे हो, बैठने का। तो यहाँ कौन सी वर्ब है, डूइंग वर्ब। क्यों, क्योंकि आप काम कर रहे हो। सपोज दैट आपसे बोला जाए कि आप अपने घर पर हो, आप अपने घर पर हो तो वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हो आप, बस केवल वर्ब है। कौन सी वर्ब है वहाँ, बीइंग वर्ब। और उसमें कौन सी वर्ब है, हो। जो हो है, जैसे तुम अपने घर पर हो, है ना, तुम अपने घर पर हो। क्या इसमें कोई डूइंग वर्ब है, कोई आप काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं ना, बस इसमें होने का बोध हो रहा है कि आप अपने घर पर हो। तो यहाँ कौन सी वर्ब होगी, ये हो, है ना, हाँ बीइंग वर्ब होगी, है ना। और जैसे सपोज दैट आपसे बोला जाए कि आपके पापा आपसे पानी मंगा रहे हैं, पानी मंगा रहे हैं, तो वहाँ कौन सी वर्ब है, डूइंग वर्ब है। क्योंकि मंगा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हो, है ना, आप कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ कौन सी वर्ब होगी, डूइंग वर्ब। इसका मतलब वर्ब कितने टाइप की होती हैं, दो। कौन कौन सी, एक डूइंग वर्ब होगी, एक दूसरी क्या होगी, बीइंग वर्ब, है ना। पहली कौन सी होगी, डूइंग, दूसरी कौन सी होगी, बीइंग वर्ब, है ना। अब आगे देखते, इतना एरेंज करें।
आप एग्जांपल ये दोनों लिख लीजिएगा। इसमें बीइंग वर्ब है, इसमें कौन सी है, डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब में कौन क्या है, पढ़ाना, है ना। इसमें क्या है, बीइंग वर्ब है। बीइंग वर्ब क्या है, इसमें है। इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे हम बताते हैं। अगर हम वर्ब के टाइप देखें, क्या देखें, वर्ब के टाइप्स, है ना। तो वर्ब के दो टाइप होते हैं। एक तो आपका आप देखें ना, एक डूइंग वर्ब हो गया, है ना। दूसरा कौन सा हो गया, बीइंग वर्ब, है ना। जो डूइंग वर्ब है इसे ही कहा जाता है मेन वर्ब। कौन सी वर्ब कहा जाता है, मेन वर्ब, है ना। जो बीइंग वर्ब है इसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसे कौन सी वर्ब कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब जो मेन वर्ब है ये 3 टाइप की होती है, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। मेन वर्ब जो होती है वो 3 टाइप की होती है। ए कौन सी होगी, फाइनाइट, रेगुलर और इरेगुलर। पहले देखो रेगुलर, दूसरा रेगुलर वर्ब, साथ में आप लिखते चलेगा वर्ब। दूसरी कौन सी होती है, इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। दूसरी टाइप, अगर दूसरा टाइप इसका देखें तो इधर देख लीजिए क्योंकि इसमें दिखेगा नहीं फिर, ठीक। देखिए हम क्या देख रहे थे, मेन वर्ब के टाइप ना, मेन वर्ब। आपने 2 देख लिया इसका, है ना। पहला कौन सा था, रेगुलर और इरेगुलर, है ना। दूसरा टाइप इसका लिखो, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। तीसरा जो इसका टाइप आएगा वो 2 टाइप, वो भी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसका मतलब मेन वर्ब 3 टाइप के होते हैं, ए बी सी, जिसमें ए के 2 सब टाइप हैं, रेगुलर और इरेगुलर। फिर बी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फिर थर्ड जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है ना। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बता। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब था ना, हेल्पिंग वर्ब। इसे ही एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। देखो ये 3 टाइप के होते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन सा, एक प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होता है, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को ए बी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तीसरा सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, पता है कितने कितने होते हैं टोटल? तो ये 24 होते हैं। एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 24। ये प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, हट पागल कहीं के, 11, 10 और 3, है ना। ये कितने होते हैं, 11, ये 10 और ये 3 होते हैं, है ना। क्या, हाँ ये देखिए कौन कौन से हैं, डू डज और डिड। दूसरा इज, एम, आर, वाज और वर। इसको वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ते हैं, है ना। तीसरा हैज़, हैव, हैड। और कुछ बच रहा है, डू डज डिड हो गया, इज, एम, आर, वाज। 11 हो गए, 3 3 3 6, हाँ ठीक है 11 हो गए, है ना। अगला क्या चीज, हाँ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ए बी का मतलब एक्सिलरी वर्ब, यही है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए बी, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब, है ना। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 10। कौन कौन सा, कोई बताएगा? विल, वुड, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि याद कर सको, है ना। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। अगला
मस्ट और आट टू। 8 पढ़ते हैं, 8 नहीं, है ना? क्या पढ़ते हैं? 8, है ना? 8 नहीं पढ़ते, नहीं गिनती वाला 8 जाओ, ठीक है। इतना ले लीजिए। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 3 होते हैं। कौन कौन से? नीड, डेयर, यूज्ड टू। एक बात को ध्यान रखना, एक बार यहाँ एयरफोर्स में पूछा हुआ था, उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आया था, तो उसमें दिया था नीड नॉट। सही है या गलत? तो क्या होगा, सही होगा गलत होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मेन वर्ब है, नीड माने आवश्यकता वाला समझ लेते हैं, तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। वो क्या दिया था? नीड नॉट पूछा था, सही है या गलत, है ना? तो वो सही होगा, यहीं से आया था क्वेश्चन।